नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपको स्वागत करता हूं निर्माण एक अंतिम यात्रा में। आज हम बताएंगे गौतम बुद्ध के जीवन के अंतर्गत सफल व्यक्ति 7 परामर्श जो किसी को नहीं बताते, या तो फिर अपने जीवन की ये 7 बातें किसी से होशियार नहीं करते। हम आप सबके घर में कुछ ना कुछ ज़रूरी बातें होते रहते हैं, जैसे माता पिता से बात, अपनी पत्नी से बातें, अपने बच्चों से बातें, अपने भाई बहन से बातें, और घर की जो भी बातें होती है वो बात घर अपने परिवार के बीच ही रहना चाहिए। अपने दोस्तों की बातें, अपने समाज की बातें, हर किसी का टाइप की बातें होती हैं। घर की बात जैसा पैसा की बात, कोई भी सुख दुख की बातें, कोई झगड़ा की बातें अपने ही परिवार के अंदर ही रहना चाहिए। अगर ये सब बातें बाहर किसी को पता चलता है तो वो व्यक्ति इसका बड़ा फायदा उठा सकता है। इसलिए हमेशा घर की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। कौन बातें जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो मैं आज की इस कहानी में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे आपका जीवन सुगम, सफल, आगे चलकर आपके जीवन की एक कुंजी हो सकता है। एक बात जो लगभग सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले, ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकले होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह सब कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही काम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर ये असली सत्य है कि हमारे कारण ही हम दुख भोगते हैं। जाने अनजाने मूर्खता भी हम खुद ही अपने वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए, और वही जो जाने अनजाने हम किसी से बता दिए होते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछताना होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दिया। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ, उससे सुनने के बाद आपको ऐसी 7 बातें पता चल जाएगा जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, और ये आपके जीवन के एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। तो ये गौतम बुद्ध के जीवन के अंतर्गत सारी कहानियों में एक लेखा जोखा निकाला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आपको जानना चाहिए। इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा, और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो इस कहानी में छूट गई है या नहीं बता पाया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बुद्धिमान व्यक्ति ये 7 बातें किसी को नहीं बताते। एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास, 2 वक्त की दाल रोटी भी मुश्किल थी उसके लिए। वो लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने के बाद में उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वो लड़का अपने पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर मना कर देता है कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों को पेट भर कैसे पालूं, तुम लोग को या मेरे परिवार को भरण पोषण कैसे चलेगी, अपने बच्चों का कैसे बड़ा करूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रहा है। ये सुकर उनकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तुम दोबारा तो जाते ही नहीं। अगर उनके काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी।
ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी को देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इस उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात सुन पिंकू की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वो काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम लगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की कि उसने विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है और उसके माता पिता बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो कृपया मुझे नौकरी दे दें। उसके बदले में मुझे पैसा देने से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं और मेरे माता पिता को इलाज करके उनको आरोग्य कर सकूं। पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ पर काम पे रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पे रख लिया। वो रोज़ वहाँ पर काम करने लगा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश होता। तो उसे काम तो मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग करते थे उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिलता था और पिंकू को कम तनख्वाह मिल रहा था। जब इसके बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह क्या इंसानियत है? यह सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं कहीं सत्य भी थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी का हिसाब से उसे काम दिया था और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता था। समय बीतता गया और पिंकू पूरी लगन के साथ अपने काम कर रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब पिंकू से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उसके कम तनख्वाह में उन्हें देता था। यह बात पिंकू की मन ही मन में बहुत खटकती थी। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसा जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने वहाँ पे काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलने के लिए भी पैसा नहीं था। इसलिए वो अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों के सहायता मांगने शुरू कर दिया। लेकिन उसको दोस्त और उसका रिश्तेदार उसके मांगने से उसे दया की पात्र समझते थे। उसे दिलासा देते थे कि लेकिन उसका पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारा को पैसा भी नहीं दिया। ये भी बहुत मुश्किल में अभी जी रहा है। अरे हम इसको पैसे दे तो देते, लेकिन वो कैसे पैसा वापस करेगा? इसकी पैसा देने की हालत तो अभी नहीं है। अगर हम दे देंगे तो हमारा पैसा फंस जाएगा। काम तो इसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा कहाँ से लाएगा? और इसकी वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन फिर से खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसकी अपने होने का दिखावा करते थे और उसे दया का पात्र समझते थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाला, उंगली पकड़कर हाथ पकड़ के आगे चलाने वाला कितने लोग मिल जाते हैं। ये तो आपके ऊपर भी हुआ होगा। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ज्ञानी है। पिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वहां जाकर सीधा बौद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगा। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार दोस्त उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारे बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि
यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण दुखी अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बात बता रहा हूं जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारे मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन कल सुबह तुम्हारा फायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरे के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी, तो भी खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बनने का क्या जरूरी होता है एक इंसान का। या तो वो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है, या तो उनसे कोई अधिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने का सोच रहा है, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो आपको बहुत मूर्ख समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी अतीत का गलतियां और भविष्य के रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या ज़रूरत है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद को दुनिया का सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नज़र में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में आपका हमेशा उसी नज़र से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी को आप अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में नहीं बताना चाहिए, और अपना भविष्य का रणनीति नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भविष्य की रणनीति अगर किसी को बताया तो वो रणनीति कभी भी कामयाबी ना हुआ तो उसके नज़र में आप अलग ही नज़र से देखे जाओगे। और तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी घर की बात। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पति पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने डुरे पिटते हैं तो दूसरों को आपकी घर में घुसने की एक मौका मिल जाता है, और वो इसका फ़ायदा उठाने के में कभी नहीं सोचेगा। वो आपको, परिवार के सदस्य को आपसे दूर लेकर जाने में कोशिश ज़रूर करेगा, और तीसरी आदमी इसका फ़ायदा उठाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर की झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसी और दूसरे रिश्तेदारों में बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि बढ़ जाता है। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या ज़रूरी हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपको दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है, तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगने चले आएंगे, और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरे सहायता कर सकता है, लेकिन वो सहायता नहीं कर रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों की बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम आमदनी होगी
तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आपकी आमदनी दूसरों को बताने ज़रूरत नहीं है। पांचवी बात जो हम आपको बताने वाले हैं उसे अपनी गांठ बांध के रखिएगा, क्योंकि ये आपके अहम जरूरी है। और है किसी को ये बात मत बताना, वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहले बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात तो आपको ये बात किसी से सजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गया तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत का पता चल गया तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी। छठी बात जो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अगर अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों को लोगों को बताएंगे तो आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरा मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा ही करते हैं, लेकिन आपकी दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपकी दुश्मन के साथ मिलकर आपके परास्त कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताना। सातवां और आखिरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वो है दान करना। आप जो दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आपकी दान का ढिंढोरा पीटते हो तो तब आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपको अंदर एक अहंकार निर्मित करता है। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना अच्छा है, और उतना ही फलदायी होता है। जब आपको बायां हाथ दान कर रहा है तो दायां हाथ को भी पता न चले कि बायां हाथ कितना दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने पिंकू को बताई, इसमें संसार की सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों को अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं, और घर की झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और आप इस बात के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बात सच मालूम पड़ेगी। आज की कहानी बुद्धिमान व्यक्ति का ये 7 रहस्य किसी को नहीं बताते। सुनाने के उद्देश्य ये है कि आपका विवेक जागरूक हो, आप खुद उन बातों को बारे में सोचें और अनुसरण करें। अगर हम गलत हैं तो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, और इसी तरह का हर रोज़ वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।